अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सगीर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ इस्लामाबाद रिहैब क्लिनिक में। बेसिकली आज हमने डिस्कस करना है कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो हैं करंटली, जो आजकल ख़ास करके हमारी अपने इस कल्चर में। तो इसमें सबसे पहले मैं फ़ोकस करना चाहता हूँ कि जो कॉमन इश्यूज़ हैं मेंटल हेल्थ में, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये बहुत कॉमन है हमारी ज़िंदगियों में। हर दूसरा बंदा वो स्ट्रेस्ड आउट होता है। टेंशन का नाम आप हर एक से सुन रहे होते हो। तो बेसिकली ये वही चीज़ें हैं कि आपके डे टू डे जो लाइफ के इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जॉब रिलेटेड है, फैमिली रिलेटेड हो, या आपके फ्रेंड सर्कल से रिलेटेड है, या आपकी लाइफ की एक्सपेक्टेशन, ज़माना बड़ी तेज़ी से बदल रहा है, एडवांसमेंट हैं, और ये जो सो कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन है, इसकी वजह से एक्सपेक्टेशंस बहुत ही मतलब कंपटीशन आजकल है इस लाइफ में, ज़िंदगी की दौड़ में हर कोई भाग रहा है। तो अगर इस दौड़ में आपने भागते रहना है, ख़ुद को इनके लाइफ के जो चैलेंजेस हैं उनको आपने अच्छे से compete करना है, तो आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेंटल टफनेस जो होती है या रिजिलियंस होती है, इसको आप डेवलप करते हैं थ्रू साइको एजुकेशन, इवन अपने बारे में जान के, अपने इमोशनल एक्सप्रेशन के बारे में जानते हुए, और बाकी जो आपकी लाइफ रिलेटेड जो क्लासेस होती हैं साइकोलॉजी रिलेटेड, इवन डिफरेंट हेल्प जो है ना प्रोग्राम्स होते हैं साइको एजुकेशन बेस्ड, तो उन पे आप साइन अप हो सकते हैं। इवन IRC बेसिकली इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। हम डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोस जनरेट कर रहे होते हैं अपनी ऑडियंस के लिए, ताकि आप कुछ ना कुछ हासिल कर सकें इससे और अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। और फर्दर ऑन आप साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं, और साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करने में एक सबसे बड़ा जो रुकावट होता है वो स्टिग्मेटाइजेशन है। हम लोग समझते हैं कि अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं तो आप ज़हनी मरीज़ हैं, और हो सकता है आपको ये भी फ़ील हो कि अगर मैं किसी साइकोलॉजिस्ट को या किसी साइकाइट्रिस्ट को कंसल्ट करने जा रहा हूँ तो हो सकता है मेरे अंदर या मुझे लोग मेंटल पेशेंट का लेबल दे दें। तो एक्चुअली आप अपनी वेलनेस को इन्हेंस करने के लिए, यानी कि अपनी सेहत को ज़्यादा बेहतरीन करने के लिए, अपनी इफ़ेक्टिवनेस, अपनी लाइफ की, अपने वर्क का, अपना पोटेंशियल इन्हेंस करने के लिए आप साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। इवन आप अपनी कोपिंग स्किल्स, लाइक किसी को अगर लगता है कि वो एंगर को अच्छे से डील नहीं कर सकता, तो बेसिकली आप एंगर मैनेजमेंट के लिए जा सकते हैं, और इससे आपकी लाइफ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। जैसे कि हम स्कूल कॉलेज जाते हैं, एजुकेशन हासिल कर रहे होते हैं, तो ये एजुकेशन बेसिकली हमारी IQ को इन्हेंस कर रहा होता है, जो हमारा इंटेलिजेंस कोशेंट है। जितना इसकी इम्पॉर्टेंट है इंटेलिजेंस की, कि आपको पढ़ना ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है, लाइफ में आगे बढ़ना ज़रूरी होता है, आपने दूसरे लोगों से कम्पिटिटिवली बेहतर होना ज़रूरी होता है। तो इसी तरह से इमोशनल कोशेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसे EQ कहते हैं। अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हो और आपको पता नहीं है लोगों के साथ बातचीत कैसे करनी है, या इवन आपको ये नहीं मालूम कि आपने अपने इमोशंस कैसे एक्सप्रेस करने हैं, या हाउ टू कम्प्रीहेंड अदर्स इमोशंस, तो बेसिकली ये वो फंडामेंटल इश्यूज़ होते हैं जो कि आप एक साइकोलॉजिस्ट से हेल्प ले सकते हैं। और डेफिनेटली इंसान के अंदर जो है ना, इंसान एक ख़ता का पुतला है, और आप कभी परफेक्ट नहीं हो सकते। तो आपको लाइफ के डिफरेंट डायमेंशंस में आपको हेल्प चाहिए साइकोलॉजिस्ट से। तो आप कंप्लीटली फील फ्री होना चाहिए जब भी आप साइको एजुकेशन या साइकोलॉजिकल हेल्प चाहिए होती हो, तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पिंग है। और आजकल के इस दौर में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ से रिलेटेड वेलनेस डिफरेंट प्रोग्राम्स जो होते हैं उससे, अपनी पर्सनालिटी से मुतालिक, अपने इमोशन से मुतालिक, और इवन अपनी कोपिंग स्किल्स पे और डिफेंसेस जो आप डेली रूटीन लाइफ में आप यूज़ कर रहे हैं, इसके बारे में एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपको मालूम हो कि आप किसी स्पेसिफिक टेंडेंसीज़ में तो नहीं है जो कि लेटर ऑन किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए क्वालिफाई हो सकती हैं।
और यही एक बेस्ट वे है प्रिवेंशन का। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस से बचने का यही तरीका है कि आपको साइकोलॉजिकल हेल्प लेना चाहिए और अपनी लाइफ को साइकोलॉजिकली, फिज़िकली, इवन एक्सरसाइज और एक इफ़ेक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल अपना के उसको अडेप्ट करते हुए आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो एजुकेशन है या काउंसलिंग है, ये बेसिकली आपको एक साइकोलॉजिस्ट से मिल सकती है। तो मेरे ख़्याल से हम जब तक इन चीज़ों पे काम नहीं करेंगे और अवेयरनेस आम लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, तो इस तरह की डिसऑर्डर्स जो हैं वो हमारे माहौल में या हमारे नेशन जो है उसमें डेवलप होते रहेंगे। तो अगर हम इन्हें प्रिवेंट करना चाहते हैं तो हम बेसिकली साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा हमें लिटरेट होना होगा। एंड पे मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब भी किसी प्रॉब्लम में हो या इवन आप अपनी इफ़ेक्टिवनेस इन्हेंस करना चाहते हो, तो कभी भी ये ना समझें कि किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना वो ज़हनी अमराज की अलामत है। तो ऐसा नहीं है।